अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमरीन है और मैं वेब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की लैब कंडक्ट करूँगी। आज के लेक्चर के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं इंस्टॉलेशन गाइड आपको प्रोवाइड करूँगी और सेकंड पार्ट में इस लैब का एक छोटा सा डेमो आपको बताऊँगी, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने और लैब टास्क दिए हैं वो आप आराम से परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले बेटा देख लेते हैं CMS को। CMS में जब आप अपना LMS ओपन करते हैं तो इसमें वेब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की लैब में आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे डिफरेंट सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन सेक्शंस में लेक्चर नोट्स के नेम से एक सेक्शन है जिसमें सारे लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगी। एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। इस लेक्चर के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसकी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दी है। लेक्चर 1 जो ये फर्स्ट पार्ट जब आप डाउनलोड करेंगे ये सेम यही लेक्चर है, ये लेक्चर, ठीक है, जो PDF का है। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया है टास्क को सबमिट करने के लिए, जो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, इस टाइप के टेम्पलेट में आपने जितना भी कोड है वो सबसे पहले कॉपी पेस्ट करना है, फिर उसके बाद जो भी आपके वेब पेज का आउटपुट आ रहा है वो आपने उसका स्क्रीन शॉट अटैच करना है। सही, उसके बाद यहाँ पर मैंने वीडियो लिंक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें सारे वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। राइट, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर रीमार्क्स में मैंने सबसे पहले इन दोनों फाइल्स की डिस्क्रिप्शन बताई है। देन मैंने एक फेसबुक का ग्रुप क्रिएट किया है और इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आपने इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। बेसिकली ये वो ग्रुप है। इस ग्रुप पे आप अपने कोर्स से, लैब से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। कोई डिस्कशन है, किसी के पास डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा, कोई टास्क समझ में नहीं आ रहा, या आपने कोई स्क्रीनशॉट शेयर करके अपनी क्लास फेलो से कोई हेल्प आपको रिक्वायर्ड है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप इस ग्रुप पर परफॉर्म कर सकते हैं। सही है, अच्छा, उसके बाद ड्रीम वीवर के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर इस लिंक पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड का बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब डाउनलोड हो जाएगा सेटअप, तो आपने उस सेटअप को अपने पास इंस्टॉल करना है और कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आपको नज़र आएगा। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन गाइड है और आप अपने पास यू हैव अ 1 वीक, आप अपने पास इंस्टॉल कर लें ड्रीम वीवर को। और जो मैंने आज के टास्क मैं समझाऊंगी उनको परफॉर्म करके आपने सबमिट करवाना है। हर लैब के टास्क को सबमिट करवाने के लिए यू हैव 3 डेज़। और लेकिन अभी इनिशियली चूँकि किसी भी स्टूडेंट के पास ड्रीम वीवर इंस्टॉल नहीं है तो मैं 1 वीक का टाइम असाइन कर दूंगी। 1 वीक में आपने लैब टास्क भी परफॉर्म करने हैं और अपने पास जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल करना है, ताकि जब हम नेक्स्ट लैब में आएँ तो आप डायरेक्टली अपने पास अपने PC में या लैपटॉप में अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और जो भी मैं यहाँ पर डेमो आपको बताऊँगी आप उसी को समझते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए लैब टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आज की लैब की तरफ। अच्छा, मैं सबसे पहले अपने पास ओपन कर लेती हूँ एडोब ड्रीम वीवर। तो जब ये आप ओपन करेंगे कुछ इस टाइप का आपको यूज़र इंटरफेस नज़र आता है कि इनिशियली ये विंडो होती है जहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने जितनी भी लैब्स हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो HTML को यूज़ करते हुए करेंगे। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी हम वेब पेज डिज़ाइन करेंगे वो हम HTML लैंग्वेज को यूज़ करते हुए डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इनिशियली हमने एक HTML बेस्ड एक डॉक्यूमेंट बनाना है, एक वेब पेज लेना है। HTML पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये वाइट एरिया है जहाँ पर आप अपना सारा कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास 3 तरह की विंडोज़ अवेलेबल हैं। ये कोड की विंडो है,
ठीक है। अगर आप ये सिर्फ जो भी यहाँ पे कोड लिखते रहेंगे, जो भी आपने वेब पेज से रिलेटेड कोड लिखना है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन आपके पास ये डिज़ाइन की विंडो है। डिज़ाइन की विंडो में जो भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे, आपके कोड से जो भी डिज़ाइनिंग वेब पेज की बन रही होगी वो यहाँ पर आएगी। थर्ड आपके पास ऑप्शन होता है स्प्लिट का, ठीक है। अब स्प्लिट के ऑप्शन यूजुअली जो वेब डिज़ाइनर्स हैं वो स्प्लिट का विंडो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये है कि जो जैसे जैसे आप यहाँ पर चेंजेस करते रहते हैं वैसे वैसे यहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग अवेलेबल होती है, तो आप पैरेलल में देख सकते हैं कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं अपने वेब पेज में उसका जो भी डिज़ाइन होगा वो यहाँ पर आप डायरेक्टली लाइव देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसको एक्टिवेट कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद सेकंड आप यहाँ पर देखें तो स्प्लिट मैंने जब किया है तो ये अगर आप चाह रहे हैं कि वर्टिकली विंडोज़ हों, क्योंकि अभी ये हॉरिजॉन्टली विंडोज़ हैं, वर्टिकली आपने विंडोज़ को एक्टिव करना है तो आप यहाँ पर जाएं और स्प्लिट वर्टिकली कर दें, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों विंडोज़ वर्टिकली एक्टिव हैं और यहाँ से आप इस एरिया को वाइड कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, जब भी आप लैब टास्क परफॉर्म करने लगेंगे, चाहे वो आप अपना प्रोजेक्ट करने लगें या लैब टास्क परफॉर्म करने लगें, जो सबसे पहला स्टेप आपने करना है वो आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। लेट्स से मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ डेमो के नेम से। उसके बाद यहाँ पर मैं फ़ाइल मेन्यू पे गई। फ़ाइल मेन्यू पे जाने के बाद सेव एज़ का बटन प्रेस करना है और आपने अपनी इस फाइल को अपने उस फोल्डर में जाके सेव करना है। यहाँ पर मैंने डेमो एग्जाम्पल के नेम से ये फ़ाइल सेव कर दी है। सो आप यहाँ पे ये देखेंगे डेमो एग्जाम्पल के नेम से ये फ़ाइल बन गई है। अभी आप यहाँ पर देखें तो आपको कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट की कोई भी डिज़ाइनिंग, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कुछ भी आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा डिज़ाइनिंग के फेज़ में, ठीक है। अच्छा, आपने वेब पेज को जब भी रन करना है तो यहाँ पर आपको एक ब्राउज़र नज़र आ रहा है। इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ब्राउज़र के ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है। अभी मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का आ रहा है, लेकिन अगर आपका डिज़ायर्ड ब्राउज़र गूगल क्रोम है या मोज़िला फायरफॉक्स है तो आप उसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, अगेन मैं बता देती हूँ, आपने यहाँ पे ब्राउज़र पे इस ट्रायंगल पे क्लिक करना है, इसको एक्सपेंड करना है, एडिट ब्राउज़र लिस्ट पर जाना है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो अब आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद ये ब्राउज़र पे आप जाएंगे। सो अब यहाँ पे जो भी अवेलेबल हैं, मेरे पास अभी डेस्कटॉप पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको अपने पास ऐड कर लेती हूँ। अब ये मेरे पास ये भी ऐड हो गया है, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ से इसको एक्सपेंड किया है तो मेरे पास क्रोम भी इसमें ऐड हो गया। सिमिलरली अगर आप मोज़िला फायरफॉक्स पर कंफर्टेबल हैं और आप अपने जितने भी वेब पेजेस आप बना रहे हैं उसका रिज़ल्ट अगर आप या उसका डिज़ाइन आप मोज़िला फायरफॉक्स पे देखना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कोई भी ब्राउज़र यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। सो अगर मैं इनिशियली अभी इसको क्रोम पे रन करूँ तो ये आपसे क्या कह रहा है, सेव चेंजेस, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे वेब पेज पे कुछ भी डिज़ाइन हुआ हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं की है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं फ़िलहाल अपने पास इस कोड की विंडो को एक्टिव कर रही हूँ और साथ में मैंने यहाँ से सारी विंडोज़ को भी क्लोज़ कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिकली जो HTML में हम जितने भी वेब पेजेस बनाते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया है। बिल्कुल जैसे आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा है और टीचर ने आपको ये बताया होगा कि जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं वो हम मेन फंक्शन की बॉडी में लिख रहे होते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ पे HTML में हम जितना भी कोड लिख रहे होते हैं वो सब HTML के टैग्स में है। अब बेसिकली टैग क्या है? टैग्स ही आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने कौन सा फंक्शन या ऑपरेशन या कौन सा बेसिकली काम परफॉर्म करना है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है अपने वेब पेज पे, ठीक है। सो हर टैग जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है और एंड होता है, लेकिन हर टैग का क्लोजिंग पॉइंट नहीं होता। ये वाली बात जहन में रखेंगे कि टैग्स स्टार्ट होते हैं, टैग्स क्लोज होते हैं, लेकिन हर टैग का क्लोजिंग पॉइंट नहीं होता। ये आगे जाके हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने जितना भी अपना कोड लिखना है यहाँ पे HTML में, HTML के स्टार्टिंग और HTML के एंडिंग टैग में लिखना है। अगर आप इससे बाहर कुछ लिखेंगे या आप HTML का टैग क्लोज नहीं करेंगे तो आपने इसमें जो भी लिखा हुआ होगा उसका कोई भी रिजल्ट आपको वेब पेज पे नज़र नहीं आएगा। देन हमारे पास एक और टैग होता है हेड का टैग, ठीक है। हेड के टैग में हमारे पास एक और टैग हम लिखते हैं टाइटल का टैग। अपनी स्टाइलिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे पास या टाइटल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ हेड में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। टाइटल क्या है? टाइटल बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे हम google.com ओपन करते हैं, ये मैंने यहाँ पर google.com जो ओपन किया है, ये टाइटल जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो नज़र आ रहा है गूगल, ये बेसिकली क्या है? ये इस पेज का टाइटल है। इसी तरह से यहाँ पे सिमिलरली अगर आप देखें तो ये LMS जो मैंने ओपन किया, ये LMS और बार टीचर, ये क्या है? इस पेज का टाइटल है, ठीक है। तो ये जो टाइटल हमने लिखना है ये हमने किस में लिखना है? वो टाइटल के टैग में लिखना है। सिमिलरली अब आपने अपने वेब पेज पर जो भी यूज़र को डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है, वो हम किस में लिखते हैं? बॉडी के टैग में। यानी कि आपके पेज का जो मेन कंटेंट है वो हम किस में लिखेंगे? बॉडी के टैग में। इससे समझ में आ जाता है कि हमने जितना भी कोड मेन लिखना है वो HTML टैग के बीच में लिखना है, और अगर हमने अपनी वेब पेज से रिलेटेड वेब पेज को कोई टाइटल असाइन करना है तो हाँ वो हम किस में लिखेंगे? टाइटल के टैग में, और ये टाइटल का टैग होगा हेड के टैग में। इसी तरह से हमने अपने वेब पेज में जो भी कंटेंट यूज़र को डिस्प्ले करवाना है वो हम बॉडी के टैग में लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, और इससे आप बहुत इजीली अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मैं पैरेलल में 2 विंडोज़ को ओपन कर रही हूँ। इसके लिए आपने क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो टास्क वाली फाइल और जो सॉफ्टवेयर पे वो परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें बार बार मिनिमाइज करना पड़ता है और फिर दोबारा से रीओपन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट। तो मैं ये कर रही हूँ कि मैंने विंडोज़ का बटन और जो हमारे पास लेफ़्ट राइट अप डाउन के कीज़ हैं उसमें से मैंने विंडोज़ का और लेफ़्ट का बटन प्रेस किया, ठीक है। अब आप ये देखें कि लेफ़्ट की का और विंडोज़ का बटन जब मैंने साइमल्टेनियसली प्रेस किया तो मेरे पास जो लेफ़्ट साइड पे है वो मेरे ये डॉक्यूमेंट आ गया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेरे पास कहाँ पर आ जाए? ये राइट साइड पर आ जाए, ठीक है। अब मैंने इसको फिक्स करना है तो विंडोज़ राइट का मैंने यहाँ पर की प्रेस किया। तो अब ये मुझसे बहुत सारी विंडोज़ में से पूछ रहे हैं कि कौन सी विंडो को आपने इसके पैरेलल में ओपन करना है। तो ये मेरे पास बेसिकली कौन सी विंडो होगी? इसको मैं अपने पास ओपन कर लेती हूँ। विंडोज़ राइट का बटन मैंने प्रेस किया और उसके साथ ये वाली विंडो मैंने अटैच कर दी, ठीक है। अब होगा ये कि मैं यहाँ से टास्क देखते हुए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सिमिलरली जब आपने टास्क परफॉर्म करने हैं तो आपने क्या करना है? आप यहाँ पे देख लें कि जो भी टास्क आपको टीचर ने प्रोवाइड किया, आप यहाँ से देखते हुए टास्क को देखते हुए आप यहाँ पे साथ साथ इसको परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, हेडिंग से। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि अभी आपने देखा है कि मैंने जब इसको रन किया है क्रोम पे तो ये यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। अगर आपने बॉडी का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है BG कलर का, ठीक है। BG कलर बेसिकली एट्रीब्यूट है और यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। सेव करेंगे आप। सेव करने के बाद इसी पेज को आपने क्या करना है? रिफ़्रेश कर देना है। तो आप यहाँ पर देखें तो इसका कलर आपको चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा,
ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल जो है वो इसको रिमूव कर रही हूँ, या हम कोई बीजी लाइट सा कलर, लाइट सी स्क्रीन रख देते हैं, इसे सेव करते हैं। यहाँ पे अगेन ये पेज का कलर चेंज हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हेडिंग्स का। हेडिंग जो भी हमने लिखनी होती हैं, फॉर एग्जांपल जब आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम बोल्ड और बड़े फ़ॉन्ट साइज़ में लिखा हुआ होता है, बहरिया यूनिवर्सिटी, कराची, कैमस या इकरा यूनिवर्सिटी। सो ये सब हमारे पास क्या है, हेडिंग्स हैं। तो अब हमारे पास जो HTML में हेडिंग्स हैं वो H1 से लेकर H6 तक हैं, और डिपेंड करता है कि इनकी हेडिंग का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो H1 हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा है और H6 का सबसे कम है। सो हम यहाँ पर जो है वो इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप यहाँ पर टैग लिखेंगे आपके पास यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी और आप आराम से यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप टैग को स्टार्ट करेंगे वहीं पे आप इस टैग को एंड कर देंगे। एंड करने का तरीका ये होता है कि आपने जैसे ही स्लैश का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। मैं यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग दे देती हूँ H1 से लेकर H6 तक, ताकि आपको पता चल जाए कि हर हेडिंग का क्या फ़ॉन्ट साइज़ है। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ सिंपल। H5 देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैंने कंट्रोल S प्रेस करके सेव कर लिया और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश किया है तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट जो है वो बहरिया यूनिवर्सिटी, ये जो फर्स्ट H1 का है वो है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो हेडिंग है उसको मैं सेंटर अलाइन करना चाह रही हूँ। सिर्फ इस पर्टिकुलर हेडिंग को मुझे सेंटर अलाइन करना है। तो अब यहाँ पर मेरे पास जैसे ही मैंने H1 के टैग के बाद स्पेस बार 1 टाइम प्रेस किया तो मेरे पास ये लिस्ट ओपन हो गई और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है अलाइन का। ठीक है, अलाइन में आके मैंने यहाँ पर सेंटर को सेलेक्ट कर लिया, सेव किया। सेव करने के बाद अगेन जब मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास इस तरह से बहरिया यूनिवर्सिटी सेंटर में आ गया। सही, समटाइम्स ये होता है कि अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये सारी हेडिंग्स जो हैं ये सेंटर अलाइन कर दूँ, ये सब हेडिंग सेंटर में लिखी हुई नज़र आएँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना होगा कि मैं इन सब के साथ क्या लिखूँ, अलाइन सेंटर। लेकिन अगर मुझे इस तरीके से 15 या 20 हेडिंग्स हैं जिनको मुझे सेंटर अलाइन करना है तो हर दफ़ा मुझे यहाँ पर सेंटर अलाइन का यहाँ पर ये कोड लिखना पड़ेगा। सो अगर आपको पहले से पता है कि आपने अपने पास एक से ज़्यादा टैग्स में जो भी कंटेंट लिखा है उसको सेंटर अलाइन करना है, तो हम सिंपली ये करते हैं कि हम एक सेंटर का टैग यूज़ कर लेते हैं और हम इस सेंटर को टैग को वहाँ पे जाके क्लोज कर लेते हैं जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि यहाँ तक पर्टिकुलरली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेंटर अलाइन रहें। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद जब मैंने अगेन इसको रिफ़्रेश किया पेज को तो अब आप देखें कि सारी हेडिंग्स जो हैं वो सेंटर अलाइन है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर जो हमने इसका पॉइंट देखना है वो हेडिंग से रिलेटेड है इसके एट्रीब्यूट्स का या स्टाइल्स का। ठीक है, किसी भी अगर आपने टैग में स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, चाहे वो पैराग्राफ की हो, चाहे वो हेडिंग की हो, चाहे वो किसी भी टैग की आपने स्टाइलिंग चेंज करनी है। स्टाइलिंग का क्या मतलब है, स्टाइल का मतलब ये है कि मैंने उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया है या फ़ॉन्ट कलर चेंज किया है या पर्टिकुलर फ़ॉन्ट है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया या मैंने उसको हाईलाइट कर दिया या मैंने उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया है।
ठीक है। सो ये सब स्टाइलिंग जो है वो बेसिकली हम किसके थ्रू करते हैं, स्टाइल के टैग, स्टाइल के एट्रीब्यूट के थ्रू करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपने हमेशा क्या लिखना होता है, टैग नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1, H2, H3 या पैराग्राफ का या कोई भी यहाँ पर टैग्स जो है मैंने लिखना है टैग का नाम। फिर टैग के नाम के बाद मैंने यहाँ पर स्टाइल यूज़ करना है, स्टाइल इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर ये एट्रीब्यूट जो है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है दो एलिमेंट्स का। ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो प्रॉपर्टी और दूसरा वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली कलर रेड। ठीक है। तो प्रॉपर्टी कौन सी है कि मैं कलर चेंज कर रही हूँ और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, रेड। इसी तरीके से यहाँ पर मैं विड्थ की बात करती हूँ। विड्थ मैंने किसी भी चीज़ की रखी है 16 पिक्सल्स। तो यहाँ पे विड्थ जो है वो प्रॉपर्टी है और 16 पिक्सल्स उसकी बेसिकली वैल्यू है। सो इसको यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। H1 के बाद हमने स्पेस देना है और हमने स्टाइल अप्लाई करना है। स्टाइल जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको एक कंप्लीट लिस्ट नज़र आ रही है। ठीक है। ये कंप्लीट लिस्ट है आपके पास जो जो टाइप का स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कलर चेंज करना है। जब मैं कलर चेंज करने की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमने जब फ़ॉन्ट का कलर या टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है, जो बहगिया यूनिवर्सिटी जो ब्लैक कलर से आ रहा था, मैं ये चाह रही हूँ कि ये रेड कलर से लिखा हुआ नज़र आए। तो उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो कलर की है। और कलर के बाद आप देखें कि कॉलन के बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट कलर स्कीम्स आ रही हैं। तो मैंने यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद अगेन जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया है तो मेरे पास बहरिया यूनिवर्सिटी इस तरह से रेड कलर में आ गया। ठीक है। सिमिलरली अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसका ये जो हेडिंग है, हेडिंग का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, येलो। सो उसके लिए अब एक और प्रॉपर्टी, अब मुझे दोबारा से यहाँ पर स्पेस के बाद स्टाइल का टैग लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या करना है, अगर आपको एक से ज़्यादा स्टाइल्स अप्लाई करने हैं तो आप यहीं पर रहते हुए आप स्पेस बार प्रेस करें। ठीक है। आपने कॉलन प्रेस किया, कॉलन प्रेस करने के बाद आपके पास अब दोबारा से वो लिस्ट आ गई। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया आपने और येलो कलर सेलेक्ट किया, सेव किया। सेव करने के बाद अगेन जब हमने इसको प्रेस किया तो ये यहाँ से मेरे पास इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, येलो। मैं अगेन बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, अगर आपने एक से ज़्यादा स्टाइल्स किसी भी टैग पर अप्लाई करने हैं तो उसके लिए बार बार ये स्टाइल को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने एक जैसे फॉर एग्जांपल पहला मैंने कलर की प्रॉपर्टी ले ली और दूसरी प्रॉपर्टी सेट करनी है तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेमी कॉलन, देन उसके बाद आपने यहाँ से जो भी सेकंड प्रॉपर्टी चूज़ करनी है वो आप सेकंड प्रॉपर्टी चूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर इजीली स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अगेन एक स्टाइल ले लिया और स्टाइल के बाद मैंने फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चूज़ कर लिया और मैंने यहाँ से ब्लू कलर चूज़ कर लिया। ठीक है। सेव किया आपने, सेव करने के बाद जब मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो इस तरह से ये मेरे पास चेंज हो गया है कलर। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आ जाती है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया अलाइन का, और इस तरह से जो भी आप चेंज करना चाहते हैं कलर वो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक समटाइम्स आपने देखा होगा कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। कोई भी लाइन आपने ड्रॉ करनी है, जिस तरह से यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह की, जैसे आप सीवी बना रहे होते हैं समटाइम्स, या आपने वेब पेजेस पे देखा होगा कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हुई होती हैं। तो उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए आपने जो टैग यूज़ करना है दैट इज़ HR, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल लाइन ब्रेक का पर्पज़ बता रही हूँ कि लाइन ब्रेक या BR का टैग क्या करता है। हेडिंग्स के बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखती हूँ। पैराग्राफ के लिए आपने जो टैग यूज़ करना है वो P का टैग होगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर
क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई पैराग्राफ लिखना चाह रही हूँ, मैं यहाँ से कुछ पैराग्राफ का कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसको हमने सेव किया, यहाँ से ये क्लोज है, सेव किया। सेव करने के बाद अब मैंने इसको यहाँ पर पेज को रन किया। सो अब आप यहाँ पर देखें कि इस पेज को जब मैंने रन किया है तो ये थोड़ा सा और हम कंटेंट एक दफ़ा और सेम कंटेंट में ऐड कर देती हूँ इसमें 2 और 3 टाइम्स, ताकि आप इसको देख सकें इसका जो भी पेज पे वेब पेज पे चेंज है। सेव किया। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से मेरे पास ये डिस्प्ले हो रहा है। सही है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर आके इसके बाद ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में आए, मेरे पास सिंगल लाइन का ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए सिंगल लाइन ब्रेक के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपल उसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो BR का टैग है। ठीक है, ये BR का टैग से ये होगा बिल्कुल जिस तरह से आपने C++ पढ़ी होगी और एंड C++ में एंड L या \n का आपने स्पेस सीक्वेंस यूज़ किया होगा। तो जो पर्पज़ वहाँ पे \n का या एंड L का है, यहाँ पे BR टैग का वो पर्पज़ है कि ये सिंगल लाइन ब्रेक है। ठीक है, अब जब मैंने इसको सेव किया है, सेव करने के बाद जब मैंने इसको या अब मुझे इसका मैं यहाँ से इसको हटाकर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसको यूज़ कर लेती हूँ ब्रेक के टैग को। और अब जब हम इसको रन करेंगे तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आएगा, यानी कि मैंने यहाँ पे डेटा रेफरेंस डेटा के बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन ब्रेक दिया था। तो इसके बाद ये लाइन ब्रेक हो गई है और इस तरह से हमारे पास आ गया है। ठीक है, सो अब हम ये कर सकते हैं कि हमने इस पैराग्राफ पे अगर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो वो भी हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसका कलर मैंने यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट कर लिया है, इसको मैंने सेव किया है। ठीक है, तो इसका कलर इस तरह से ग्रीन हो गया है। अच्छा, अब समटाइम्स ये होता है कि अब ये जो मैंने कलर चेंज किया है इस पैराग्राफ में, मैंने कलर जो चेंज किया है वो इस पूरे पैराग्राफ का कलर चेंज हो रहा है। इसी पैराग्राफ में मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो पार्ट है लॉन्च 1998 ऑनर और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो किसी और कलर से लिखा हुआ है और बाकी का कंटेंट जो है वो सब ये और ये सेम कलर में आए, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और इसको हमने अंडरलाइन भी करना है। तो जब आपने किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ में या कंटेंट में या आपने टेक्स्ट लिखा है और उसमें कुछ पार्ट जो है उसके बीच का उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर स्पैन का जो टैग है वो यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी बताती हूँ आपको कैसे चेंज होगा। स्पैन का टैग आप यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। इसका कलर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, सेव किया। सेव करने के बाद ये हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। फॉन्ट वेट बोल्ड, सेव करते हैं। इसको हमने रन किया। सो ये यहाँ पे आप देखें, इसको आपको ये पर्टिकुलर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी आपने पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया है, कंटेंट है, उसमें से बीच में
यहाँ पर कोई स्टाइल अप्लाई कर देती हूँ। मैंने कलर चेंज कर दिया है, कलर यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्लू, और उसके बाद मैंने एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है तो सेमी कॉलन, उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट वेट मैंने यहाँ पर ले लिया है बोल्ड। ठीक है, इसको सेव किया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, हमारे पास बोल्ड हो गया है। सो इसको मज़ीद मैं एलेबरेट कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पैराग्राफ लिया है और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में लिखा है आई लाइक ब्लू कलर। ठीक है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो ब्लू है ये भी ब्लू कलर में आए, ये टेक्स्ट भी ब्लू कलर में आए। तो इसको मैंने किस में लिख लिया है, स्पैन के टैग में, और जहाँ पे मैंने इसको एंड करना है वहाँ पे एंड कर दिया। एंड करने के बाद यहाँ पे मैंने स्टाइल अप्लाई करना है, उसमें मैंने जो कलर रखना है वो है ब्लू, और उसके बाद मैंने जो फ़ॉन्ट वेट लेना है वो बोल्ड है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैग है वो एंकर का टैग है या हाइपर लिंक का टैग है। हमने बेसिकली जितने भी हाइपर लिंक्स या लिंक्स अपने वेब पेज पे बनाने होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ये टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी और पेज पर लेकर जाता है। तो वो क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या क्लिक हेयर, ये बेसिकली क्या होता है, एक हाइपर लिंक होता है। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी न किसी दूसरे पेज पर ले जाता है। सो ये वाला काम हम जो है वो किससे करते हैं, एंकर के टैग से। इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स ये है कि आपने सिंपल लिखना होता है एंकर का टैग का ए, उसके बाद href = URL। यहाँ पर आप URL वो भी डालेंगे, यहाँ पे आप google.com भी डाल सकते हैं, outlook.com या gmail.com कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर इसके बीच में आप बेसिकली वो टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लिंक टेक्स्ट, क्लिक हेयर, क्लिक मी, क्लिक हेयर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो वो टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे और उस टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद जिस पेज पे आपको जाना है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो हम एंकर टैग को भी यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। href = ठीक है, यहाँ पे क्लोज किया। Click here to visit our website। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो लिंक दे रही हूँ मैं बहरिया यूनिवर्सिटी का दे देती हूँ। बहरिया यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने यहाँ से कॉपी किया है और कॉपी करके मैंने href में यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप देखें कि इसको जब रन करते हैं तो इसका क्या आउटपुट आता है, क्लिक हेयर टू विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, तो ये आप देखेंगे एक लिंक बन गया है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको किस पेज पे लेकर चला जाएगा, बहरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप ये देखेंगे जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो ये इसी ही टैब पे ओपन होगा, ये किसी और टैब पे नहीं जाएगा, ये इसी टैब पे ओपन होगा। ठीक है, ये वेबसाइट इसी टैब पे ओपन हो गई है। अब हम थोड़ा सा चेंज ये करेंगे, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप जो है वो नेक्स्ट टैब पे ओपन करें। समटाइम्स ये होता है कि हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपको उसी पेज पे नहीं बल्कि नेक्स्ट टैब पे ओपन करता है उस लिंक को। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है टारगेट का। ठीक है, टारगेट के आप हमारे पास जब हमने इसका ब्लैंक टारगेट रख लिया है तो अब देखेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये है, ठीक है, आपने देखा कि ये किस पेज पे चला गया, ये पेज था, ये किस पेज पे आपको लेके चला गया, ये डिफरेंट पेज पे लेके चला गया। ये किस लिए हुआ है, नेक्स्ट आपको अगर किसी दूसरे टैब में अपने उस लिंक को ओपन करना हो तो आप टारगेट क्या सेट कर देते हैं, _ ब्लैंक। ठीक है,
इसको दोबारा करके देख लेते हैं। इस लिंक को जब मैंने ओपन किया तो मेरे पास ये पेज भी है और ये जो लिंक है ये दूसरे पेज पे जाकर ओपन हुआ है। एक और काम मैं ये कर रही हूँ कि मैं एक और पेज बना रही हूँ, यहाँ पर एक और HTML का पेज बना रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल उसी फोल्डर में सेव कर देती हूँ। सेव एज कर देते हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिया है पेज 2 के नेम से, या मैंने यहाँ पर होम के नेम से मैंने एक पेज बना दिया है और मैंने यहाँ पर इसकी बॉडी का कलर जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दिया है और बैकग्राउंड कलर बीजी कलर और ये मैंने चेंज करके इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब मैं फर्स्ट पेज पे जा रही हूँ। फर्स्ट पेज पे जाके मैं ये कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर एक और हाइपर रेफरेंस लिया है। अच्छा, अब ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ब्राउज़ करें दूसरे पेज का लिंक, तो मैंने ब्राउज़ किया और मैंने यहाँ पर होम पेज को अटैच कर दिया, यहाँ पे क्लोज़ किया और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी होम पेज की। ठीक है, अब आप ये देखें कि क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे। अब ये आ जाएगा दूसरा होम पेज यहाँ पे। ठीक है, और ये उसी पेज पे ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इस हाइपर लिंक में मैंने यहाँ टारगेट सेट नहीं किया, तो इसीलिए ये इसी पेज पे ओपन हो रहा है। ये जो मेरे पास एंकर का टैग है या हाइपर रेफरेंस या हाइपर लिंक का टैग है, ये बेसिकली दो तरह से वर्क करता है। यहाँ पे आप कोई लिंक भी दे सकते हैं, कोई वेबसाइट का URL भी प्रोवाइड कर सकते हैं और जो आप डिफरेंट पेजेस बना रहे होते हैं आप वो उस पेज का लिंक भी दे सकते हैं। ये वो पेज है जो मैंने बनाया है। ठीक है, सो इसको आप दो तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक है वो इमेज का एलिमेंट है। अगर आपने अपने पेज पे कोई भी इमेज प्लेस करनी है तो इमेज प्लेस करने के लिए आपने img का टैग यूज़ करना है और हर इमेज का एक सोर्स होता है, वो सोर्स आप प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद अगर कोई भी उसका ऑल्टरनेट आपने नेम प्रोवाइड करना है तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ये नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इसे मिस कर सकते हैं। और उसके बाद विड्थ और हाइट यहाँ पर आपने उसकी सेट करनी है। ठीक है, अगर आपने इसको अपने पेज पे कोई भी इमेज प्लेस करनी है तो उसके लिए img का टैग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक सिंपल सी इमेज अपने पास डाउनलोड कर लेती हूँ। बहरिया यूनिवर्सिटी का लोगो डाउनलोड कर लेते हैं। और जो फोल्डर हमने अपने प्रोजेक्ट बनाया था उसी में न्यू एक और फोल्डर मैं बना रही हूँ इमेजेस के नेम से, और जो भी इमेज मैं अभी डाउनलोड करूँगी वो इस फोल्डर में करूँगी। मैंने इसका नेम चेंज कर दिया है और डेस्कटॉप में हमने सेव कर दिया है। अच्छा, ये काम मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप जितना भी आपका वेब पेज से रिलेटेड कंटेंट है या जो भी मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। आपकी इमेजेस एक फोल्डर में रहेंगी। आपकी स्टाइलिंग से रिलेटेड जो भी स्टाइल शीट्स हैं वो हम आगे लैब्स में कवर करेंगे, तो आई विल लेट यू नो कि किस तरह से आप मज़ीद अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर मुझे एक इमेज प्लेस करनी है img src। अब ये सोर्स में ब्राउज करना है आपने, इमेजेस के फोल्डर में जाएं और उस पर्टिकुलर ये इमेज आ गई है मेरे पास। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगेन जब मैंने रन किया तो ये इमेज मेरे पास इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, आप इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि टैग्स की ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है। यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ का टैग देखें, यहाँ पे ओपनिंग है और पैराग्राफ के टैग की क्लोजिंग है, लेकिन आप इमेज का टैग देखें तो उसकी कोई क्लोजिंग नहीं है।
सो समटाइम्स ये क्वेश्चन स्टूडेंट से किया जाता है कि क्या HTML के हर टैग की क्लोजिंग है, तो हर टैग की क्लोजिंग नहीं है। देयर आर सर्टेन टैग्स जिनको हम क्लोज नहीं करते, जिनकी कोई क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। सो यानी कि उनके लिए कोई अलग सा टैग उनको क्लोज करने के लिए हम नहीं लगा रहे होते। इसी तरह से अगर मुझे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करनी है अपने वेब पेज पे, तो उसके लिए HR का टैग यूज़ करते हैं हम। HR के टैग से सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके वेब पेज पर शो हो जाएगी। ये यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही, तो मैं इसको कहीं टॉप पर सेट कर देती हूँ, इन हेडिंग्स के नीचे सेट कर देती हूँ ताकि ये आपके लिए विजिबल हो, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखें ये इस तरह से कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से मैं कहीं और अगर आपने प्लेस करना है, यहाँ पर मुझे प्लेस करनी है कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मैं यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। इस पेज को अगेन रन किया हमने, तो आप यहाँ पर इजीली कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं लैब टास्क पर। लैब टास्क में आपने कुछ इस टाइप का डिज़ाइन आपने बनाना है बाय यूजिंग डिफरेंट HTML टैग्स। आप ये देखें ये रेड कलर से लिखा है, तो ये इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर कंटेंट में कुछ पार्ट अगर आपने डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ करना है तो उसके लिए स्पैन का टैग यूज़ करना है। ये एक कोट है। अच्छा, कोड के लिए आपने जो टैग यूज़ करना है वो आपको सर्च करना होगा, दैट इज़ Q का टैग। मैं एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये आप ईमेल का टैग देखें तो ईमेल के लिए यहाँ पर आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ईमेल के उस पर जो भी पर्टिकुलर जीमेल की ईमेल है या आउटलुक की है, ये उस पर आपको लेके चला जाता है, ठीक है। सो ये भी एक क्या है, बेसिकली एक लिंक है। और लिंक के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लिंक के लिए आप हमेशा से कौन सा टैग यूज़ करते हैं, एंकर टैग या हाइपर लिंक का टैग, ठीक है। सो अब आपने ये करना है कि आपने एक तो ये कोटेशन का टैग देखना है और एक ये हाइपर लिंक जो कि मेल के लिए मेल टू के लिए या ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ होता है, वो आपने सर्च करना है और आपने इन टास्क को परफॉर्म करना है। सेकंड टास्क में ये जो इक्वेशन है वो एज इट इज़ आपने प्रिंट करवानी है। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो है ये सुपर सब्सक्रिप्ट है, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास SUP का एक टैग है जो कि अवेलेबल है। सो मैं आपको आपकी हेल्प के लिए आपको बता देती हूँ कि गूगल पे जाके आपने W3 स्कूल्स लिखना है, उसकी ये वेबसाइट आपने ओपन करनी है। इस वेबसाइट में आपको HTML से रिलेटेड बहुत डिटेल में ट्यूटोरियल मिल जाएगा, और अगर कोई ऐसा टैग है जो आपको नहीं मिल रहा है तो वो टैग यहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप इजीली इस ट्यूटोरियल को यूज़ करते हुए डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की लैब जो है वो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। ये 2 लैब टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। परफॉर्म करने के बाद इस टेम्पलेट पे कोड को और जो आपका आउटपुट आ रहा है उसको कॉपी पेस्ट करके आपने सबमिट करवाना है LMS पे, ठीक है। यू हैव गिवन अ 1 वीक, तो आप अपने पास इंस्टॉल करें ड्रीम वीवर को, ये दोनों टास्क परफॉर्म करें। और अगर टास्क परफॉर्म करते हुए कोई भी इशू आपको इनकाउंटर करना पड़ता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लें, ताकि मैं स्क्रीन शेयर करके, जूम पर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है, वहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आई विल रिजॉल्व योर इश्यूज़।